हेलो डियर स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 की बेटा फाइनल रिवीजन करेंगे, जो कि आपके पास 5 नंबर का है चैप्टर। इसमें से हमारे पास 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके पास किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं? पहला, आपको एक कोई भी सीरीज़ दी गई होगी और उसमें चेक करके हमें बताना है कि एपी है या नहीं है। तो आपको पता ही है कि एपी कब होती है, जबकि उसकी दो टर्म्स के बीच में अंतर हमेशा सेम रहे। डी रिमेन्स ऑलवेज सेम। तो हम वन बाय वन 3-4 टर्म्स को माइनस करके देखेंगे कि उनका अंतर सेम आ रहा है या नहीं। सारा आपको चेक करते ही नहीं चले जाना है, उसी में हमें पता चल जाता है कि हमारा आंसर क्या होगा। तो देखिए, पहले हम 8 - 4 करते हैं। A2 - A1, सो दिस इज 4। A3 - A2 कीजिए, 12 में से 8 घटाया, वो भी 4 आ गया। अब अगला भी देखिए, 15 में से 12 घटाना है, कितना आ रहा है बेटा? 3। दैट मीन्स इसको खाली यहीं देख के आपने कंफर्म नहीं कर देना है कि ये एपी है। आप देखिए, एटलीस्ट 3 आप ज़रूर चेक कीजिए और उसके बाद आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो ये कितना है? ये एपी नहीं है इसका मतलब। उसके बाद आप आंसर लिख देंगे, क्योंकि अंतर समान नहीं है। डी इज़ नॉट सेम, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी। सेकंड जो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि डी बताइए। एपी दे रखा है, डी बताना है और आगे की 2 टर्म्स भी लिखिए। तो मैंने सबसे मुश्किल वाला ही क्वेश्चन लिया है। आप जो आसान वाले होते हैं वो आप कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे रूट है, तो पहले हम रूट 8 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके फैक्टर हम कर सकते हैं। इसका मतलब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। रूट 18 कैन बी रिटन एज √9 × 2, दैट इज 3√2। तो पहला टर्म है √2, फिर 2√2, फिर 3√2। इसका मतलब 1√2 बढ़ता जा रहा है। तो अगली टर्म क्या बनेगी? 4√2, 5√2, है ना? तो डी भी इसका आप निकाल दोगे। 2√2 में से √2 को माइनस करेंगे, √2 बच गया। और अगली टर्म भी आपको वेरी मच क्लियर कि बेटा 3√2 के बाद 4√2 आएगा, फिर 5√2, और कितना भी कर लीजिए फिर, है ना? तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फिर आएगा कि फाइंड द मिसिंग टर्म्स। जो आपके पास ये टर्म यानी कि A1 दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है, तो हमें क्या बताना है? A2 और A3। इसको कर लेते हैं। A कितना है? 6, A4 है 27। A4 का फॉर्मूला क्या होता है? A = 3D। ये आप सबको पता है। A की वैल्यू रख देंगे, D आ गया आपके पास 21/3, दैट मीन्स 7। अब A और D पता चलने के बाद हम AP की पूरी कोई सी भी टर्म हम बता सकते हैं। तो अब देख लीजिए, आपको A2 बताना है। A2 क्या होता है? A + D, तो यानी कि 6 + 7 13 बन गया। फिर A3 क्या होगा? 13 में फिर से 7 जोड़ देंगे, फिर 20 हो गया। यानी कि ये तो हमारे मिसिंग टर्म्स हैं 13 और 20। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका चौथा पद ये है, कुछ भी दे रखा होता है, और इसका 8वां पद भी दिया हुआ है, और हमें A और D बताने हैं बेटा। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम यहाँ A और D पता कर लेते हैं। और मान लीजिए उसके बाद कहता है A15 बताइए, तो वो भी आपका निकल जाएगा आराम से, है ना? तो ये क्वेश्चन आप किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। करना हमें वही है, जो दिया है उसे ही सॉल्व करके A और D फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो भी पूछा गया है उसमें वैल्यूज रख देते हैं। नेक्स्ट है फाइंड 20th टर्म। तो बेटा A पता है 16, D कैसे निकलेगा? 12 - 16। ध्यान रखना है, 16 - 12 नहीं करना है, ठीक है? दिस इज 12 - 16। तो क्या बना ये? -4। और n कितना पूछा जा रहा है हमसे? 20। और A 20 निकालना है। A 20 का फॉर्मूला क्या होता है? A = 19D। वैल्यूज रख देंगे। D हमारा घटा में है, इसलिए D को ब्रैकेट में रखा। सॉल्व कर लिया आपने इसे, आंसर आ गया -60। उसके बाद एक से आपके पास एपी दी गई है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि सभी टर्म्स का सम बताइए, या लास्ट से 10th टर्म बताइए, या इनकी बीच की टर्म बताइए इस एपी की। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। या 5 के मल्टीपल्स का
इतने मल्टीपल्स आपको दिए हुए हैं, मान लीजिए 20 मल्टीपल्स, उसका टोटल बताइए। तो जब भी मल्टीपल्स पूछा जा रहा है इसका मतलब पहला टर्म 5 ही होगा, फिर 5 5 से बढ़ते चले जाएंगे। तो हम करते हैं सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालते हैं। सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालने के लिए अगर आपके पास कोई भी AP है तो इसका मतलब मुझे A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए और N पता होना चाहिए, जबकि मुझे AN पता है। यहाँ पे वैल्यू पता है लास्ट टर्म की, क्या नहीं पता, N नहीं पता। तो सबसे पहले हम AN का फॉर्मूला लगा के N निकालेंगे। AN का फॉर्मूला A + N - 1D। फॉर्मूले आपको हर जगह ज़रूर लिखने हैं। यहाँ से आप N सॉल्व कर लेंगे, N आपके पास आ जाएगा 19। ठीक है बेटा, इसका मतलब सम ऑफ ऑल टर्म्स हमें पूछा जा रहा है तो S 19 पूछा जा रहा है। S का क्या फॉर्मूला होता है, N/2, और फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो हम वो शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। 95 + 500 हो गया, 2 से काट दिया, 19 × 50 950। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका बना 950। अब मान लीजिए पूछ रहा है लास्ट से 10th टर्म बताइए। लास्ट से 10th टर्म के लिए आपको कोई भी AP दी गई होगी उसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे, यानी कि 95 पहली टर्म, लास्ट टर्म आपकी पहली टर्म बन जाएगी और पहली टर्म आपकी लास्ट टर्म बन जाएगी। A बन गया 95, D कितना हो जाएगा, उधर 5 था तो इधर -5, उधर नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, D आपका साइन चेंज हो जाएगा और N हमारा आपकी बार कितना है 10। अब सीधा हम A10 का फॉर्मूला लगाएंगे, A + 9D। A की जगह आपके पास 95 रखना है, D आपका माइनस में हो गया, आंसर इज 50। अब हम करेंगे मिड टर्म बताइए। मिड टर्म पता करने के लिए अगेन आपको खाली ये सीरीज़ दे रखी है और हमें पूछा जा रहा है मिड टर्म। तो सबसे पहले कोई भी आपको AP दिया गया होगा उसमें आप N फाइंड आउट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होगा जब भी हम उसका बीच का मध्य पद बता सकेंगे। मिडल टर्म मतलब मध्य पद बताइए। तो हमने N कितना निकाला था बेटा अभी, 19 है ना पहले पार्ट में। तो मिड टर्म कैसे निकलेगी, 19 में 1 जमा कर लीजिए और 2 से भाग कर लीजिए। तो इसका मतलब 10 टर्म जो है वो हमारी मिड टर्म है। A10 का सिंपली फार्मूला लगा देंगे, आ गया 50 आंसर। और यहाँ आपको हमेशा N एक ऑड नंबर ही आएगा, क्योंकि अगर इवन नंबर होता तो उसका मिड टर्म हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो बीच का टर्म आएगा ना, N कभी भी एक डेसिमल वाली वैल्यू नहीं हो सकेगा या नेगेटिव नहीं होगा, ये आपको पता है। उसके बाद आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन बेटा, जहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में AP को बता दिया जाता है और हमें करना होता है AP बनानी होती है। तो हम 1 बाय 1 इसको 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाएंगे, A और D निकाल लेंगे हम इसका और उसके बाद हम अपनी AP बना लेंगे। A2 के लिए आप N की जगह 2 रख देंगे, ये बन गया 3 - 8 - 5। A3 कितना हो गया, 3 रख देंगे। अब D कितना निकला, -5 में से A2 में से A1 माइनस करना है, -5 में से -1, तो ये क्या बन जाएगा, -5 + 1 -4। तो इसका मतलब -4 के डिफरेंस से हमारी AP आगे बढ़ती जाएगी। -1 -5 -9, फिर -4 फिर से करो इसके अंदर तो -13 हो जाएगा, फिर -17, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा बेटा। और ऐसे ही लास्ट में आपके पास आता है जबकि सम के लिए हमें डिफाइन करके कुछ दिया गया है। तो इसका मतलब अगर SN है ये, तो अगर मैं N की जगह 1 रखूँगी तो वो सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकल रहा है। N की जगह 2 रखेंगे तो सम ऑफ 2 टर्म्स निकल रहा है। देखिए इसको इस तरीके से करना है। और सम ऑफ फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है, पहली टर्म ही होती है। तो ये 7 आ गया। S2 का कैसे निकलेगा, N की जगह 2 रख देंगे यानी कि 11। अब S2 होता क्या है, सम ऑफ पहली और दूसरी टर्म A1 + A2। A1 हम निकाल चुके हैं, 7 है, तो A2 कितना निकला, 4। 11 में से 7 गए 4। अब A2 4 है, A 7 है, तो D कैसे निकलेगा, 4 - 7। हमें A और D जरूरी चाहिए होते हैं ना, तो A और D निकलते ही हमारी AP बन जाएगी। 3 3 कम होती जा रही है, 7
4, 4 में से 3 गए, फिर 7 में से 3 घटाने हैं आपको 1 में से फिर से 3 घटाने हैं, घटा दो एंड सो ऑन। हमारी एपी इस तरीके से बन जाएगी। तो बेटा दैट्स ऑल, आपके पास इस तरीके के सारे क्वेश्चंस हैं। हमें क्वेश्चन में 3 चीज़ें हमेशा दिए गए होंगे इस चैप्टर में, और कोई भी 2 चीज़ें मिसिंग हो सकती हैं। कई बार तो वो एक ही चीज़ मांगता है, एक ही चीज़ मिसिंग होती है और एक ही मांगी जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर के क्वेश्चन में आपके पास 2 चीज़ें मिसिंग होंगी, लेकिन 3 चीज़ें हमेशा ही दी गई होती हैं। तो आपको 3 ही फॉर्मूले हैं चैप्टर में, है ना। तो आपको वो बहुत अच्छे से तैयार करने हैं और इसमें आपके पूरे मार्क्स आने चाहिए। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।